Hello everyone, myself Neeru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss chapter 10 NCERT Science class 7, that is respiration in organism. सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। जब भी हम कभी रेस्पिरेशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना और छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन होती है, जबकि ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन, देयर आर टू टर्म्स, दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ। तो क्या रेस्पिरेशन और ब्रीथ एक ही चीज़ है? यही हम इस चैप्टर में जानेंगे। नहीं, जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट टर्म है, जबकि ब्रीदिंग क्या होती है, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो बूजो ने क्या करा, एक बार बूजो के ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे टाउन से, तो वो उनको लेने के लिए बस स्टॉप गया। तो वो, क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने की, तो वो बहुत तेज़ तेज़ रनिंग करते हुए वहाँ पर गया। तो रनिंग करी तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस क्यों फूलती है, यानी हमारी सांस, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्यों बढ़ जाती है। और दूसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या आया कि हम सांस लेते ही क्यों हैं, हम ब्रीथ करते ही क्यों हैं। तीसरा उसके सवाल क्वेश्चन आया उसके मन में कि क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है। नाउ 10.1 देखिए, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन क्यों हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic unit called cell. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म में। और सेल में क्या होता है, सेल में जो प्रोसेस होती है, जैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ये सब प्रोसेस किस में होती हैं, सेल में होती हैं। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड नीड, और इन फंक्शंस को करने के लिए सेल को किसकी ज़रूरत होती है, सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की। इसीलिए चाहे हम खाएं, चाहे हम सोएं, चाहे हम पढ़ें, या हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम बैठे हैं या हम एक छोटा सा पेन उठा रहे हैं टेबल से, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, ये सब मिलती है हमें खाने से, है ना। तो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और फूड से जो हम स्टोर अपने सेल्स में जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो मदद करती है हमारी। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होती है, फूड से एनर्जी चाहिए होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। The air we breathe in is transported to all part of body, ultimately to each cell. जो एयर जब हम सांस लेते हैं तो जो ये एयर होती है वो ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, हमारी पूरी जो बॉडी में सेल्स होती है वहाँ तक ये जाती है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और जो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी और हमारी सेल्स में जाती है वो क्या करती है, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. यानी सेल्स में जो ये प्रोसेस होता है फूड के ऑक्सीजन के थ्रू फूड के ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है, और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, हमारे सारे कामों में हमको हेल्प करती है। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब क्या होता है, ग्लूकोज के टूटने से
और उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटता है, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो एन एरोबिक होगा, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो अब कैसे ये होता है ये प्रोसेस, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो है, ये रिएक्शन जो है इसको देखिए, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जब क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी एन एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उनको एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं उनको। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। जैसे कि ऊपर नीचे दिया गया है, ये रिएक्शन दी गई है। इस तरह से क्या करता है, ईस्ट की प्रोसेस होती है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड का और उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और ये किस जो अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें ये यूज़ होते हैं, और वाइन और बियर बनाने की प्रोसेस में ईस्ट यूज़ किया जाता है। हमारी जो मसल सेल होती हैं वो क्या करती हैं, एनएरोबिकली कब रेस्पायर करती हैं, जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई टेम्पररी डेफिशिएंसी हो ऑक्सीजन की तब, या फिर कोई हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिससे कि क्या हो जाता है, एनर्जी, हमारी बॉडी को भागने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत होती है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि हम बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या हो जाता है, हमें किस चीज़ की क्या एनएरोबिकली हमारे अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन चलता है। देन एनएरोबिकली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। और मसल सेल्स में उस टाइम जैसे हम तेज़ दौड़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारी मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या होता है, एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है। हैव यू एवर वंडर वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। कई बार क्या होती है, हमारी मसल्स क्रैम्प कर जाती हैं हैवी एक्सरसाइज के टाइम। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एरोबिकली द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी और सेल्स हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। तो क्या होता है, हमारी जब बहुत हम दौड़ते हैं या फिर कभी क्या होता है हैवी एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे हाथ पैर मसल्स में हमारे दर्द होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है हमारी उसमें बॉडी में। तो उससे क्या करते हैं हम उस टाइम पे, हम बोलते हैं कि गर्म पानी डालकर उसे सेक लो। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है और उससे हमें रिलीफ मिलता है दर्द में। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हॉट वाटर और जो मसाज होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्रीथिंग क्या होता है,
अब जानेंगे हम कि ब्रीथिंग होती क्या है। क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच, व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम्स। यानी अपने नाक को बंद कर लीजिए, अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए और अपनी वॉच देखिए कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। तो क्या होगा, ब्रीदिंग मीन्स टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी सांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन मिनट इन टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। यानी 1 मिनट में जितनी बार कोई भी आदमी सांस लेता है उसको उसकी ब्रीदिंग रेट कहते हैं। यानी 1 मिनट में कितने टाइम हमने सांस लिया उसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये इसमें 10.2 में यही सब दिया गया है ब्रीदिंग रेट के बारे में कि कैसे हम अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम। यानी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, अगर वो नॉर्मली सांस ले रहा है और हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इवन हम आराम से बिल्कुल बैठे हैं, तो उस टाइम हमारा जो नॉर्मल टाइम पे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 से 18 टाइम होता है। 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं। और अगर हम कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट हो जाता है 25 टाइम पर मिनट। यानी 1 मिनट में हम 25 बार सांस लेंगे। यानी जब नॉर्मल होगा तो 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे 25 टाइम। Supplied to our cells, it speed up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? यानी क्या होता है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या तो उससे क्या होता है, फूड बहुत जल्दी टूटता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड जल्दी होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, जब भी हम कोई हैवी वर्क करते हैं उसके बाद हमें भूख लगने लग जाती है। तो इसमें कुछ दिया गया है, एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसको आप देखिए और किस में कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत, कितनी हमारी ब्रीदिंग रेट होगी, किस में स्लो होगी, किस में फास्ट होगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। हाउ डू वी ब्रीथ, अब हम सांस कैसे लेते हैं और कौन कौन से हमारे जो वो हैं अंग हैं सांस लेने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले नेज़ल कैविटी, जो हमारी नाक है, नॉस्ट्रिल्स हैं, वहाँ से क्या होता है, हम एयर को अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद वो एयर कहाँ जाती है, नेज़ल कैविटी से होती हुई वो जाती है लंग्स में, और लंग्स से होती हुई चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी क्या होती है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय, जो चेस्ट कैविटी होती है वो रिब से क्या होती है, घिरी हुई होती है साइड से, और लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, और इसके नीचे क्या होता है, एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है, और जो क्या करती है, इसको जो हमारे लंग्स होती है उसको सपोर्ट करती है। द चेस्ट कैविटी ब्रीथ इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। यानी चेस्ट जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा डायफ्राम और हमारी जो रिब केज है उससे क्या होता है, ये मूवमेंट होता है इनमें। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। यानी जब हम इनहेलेशन करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, तो रिब्स हमारी ऊपर की ओर उठती हैं और डायफ्राम हमारा नीचे की ओर मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बन जाता है और एयर हमारी अंदर की ओर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और लंग्स भर जाते हैं एयर से ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर दिया गया है, ये इस तरह से ये हमारा बताया गया है। ये रिब केज है और ये हमारे लंग्स हैं, ये नीचे हमारा डायफ्राम है, यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा डायफ्राम है, ये रिब केज है, ये लंग है हमारा, इससे ये क्या है, लंग्स हमारे क्या हैं, इसके अंदर रिब केज के अंदर होते हैं। तो ये हमारी नॉस्ट्रिल है। ओके, तो
After having learned that during breathing there are changes in the size of chest cavity, children got involved in the chest expansion competition। इस तरह से ये क्या बोला गया है कि जब हम सांस लेते हैं और हमारी चेस्ट कैविटी में उसके साइज में हमारा क्या होता है, डिफरेंट चेंज दिखाई देता है। इसमें क्या कहा गया, स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोक क्या करता है, लंग्स को डैमेज करते हैं, और स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर। इससे क्या होता है, कैंसर होता है, इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी एयर है ना, उसमें क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हेयर होते हैं नोस्ट्रिल में छोटे छोटे। वो क्या किस लिए होते हैं, वो होते हैं कि जब कोई डस्ट अंदर चली जाए तो वो उसको हवा यानी छानने के लिए, हवा को जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा को छानने के लिए और शुद्ध हवा हमारे अंदर जाए और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो वहीं अटक जाएं। कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा इम्प्योरिटी अंदर चली जाती है तो हमें छींक आने लगती है। तो छींक आती है तो उससे क्या होता है कि वो हार्मफुल जो पार्टिकल है वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या टेक केयर करना चाहिए कि जब भी हम छींक मारते हैं तो हमें अपने हाथ रख लेना चाहिए या फिर अपने नाक को ढक देना चाहिए किसी कपड़े की मदद से, हैंकरचीफ की मदद से, ताकि वो जो हार्मफुल पार्टिकल किसी और के अंदर ना जाए। टेक अ डीप ब्रीथ, मेज़र द साइज। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि इस तरह से आप सांस लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है, आपका डायफ्राम ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, ये रिब्स मूव हो रही है ऊपर की तरफ और डायफ्राम जा रहा है नीचे की तरफ। उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर और रिब्स नीचे की तरफ हमारी मूव कर रही हैं। तो ये एक्टिविटी है और इसमें कहा गया है कि एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए और इसमें आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक स्टूडेंट बताया गया है यहाँ पर कि किस तरह से आप अपना चेस्ट का साइज़ सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नाप सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक बताया गया है कि इस तरह से एक बॉटल लीजिए और इस बॉटल को ऊपर से काट दीजिए, उसमें रबड़ लगाइए, उसके अंदर बलून रखिए, फिर उसमें फूंक मारिए और देखिए कि क्या होता है। बलून जब सांस अंदर जाती है तो बलून फूलेंगे, जब बाहर आएगी तो बलून पिचक जाएंगे। यानी हम इन बलून को मान सकते हैं कि ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। और जब सांस अंदर जाती है तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, फिर बाहर आती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है हमारा किसका, रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यानी बेटर लाइफ के लिए हमें कुछ ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे प्राणायाम करना चाहिए। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ये क्या करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और टेक इन मोर एयर, thus more oxygen can be supplied to our body cells and resulting release of more energy। इससे क्या होता है कि हमारे जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और उससे क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये लाइम वाटर लिया गया है एक ट्यूब में और एक स्ट्रॉ की हेल्प से एक बच्चा उसमें क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या होंगे, बुलबुले होंगे, उठेंगे। इसी तरह यहाँ पर दिया गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या होता है, जाती है जब सांस हम लेते हैं। और जब और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है बाहर, वो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यानी सांस लेते समय 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी तरह एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि 16.4% ऑक्सीजन हमारी एयर बाहर निकल जाती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ बाहर निकलती है। यानी ये है इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन एयर, जब हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, अब अदर एनिमल्स में जो और एनिमल है उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है, लाइक एलिफेंट में, काउज में, उनमें लंग्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से उसमें बताया गया है। और एक कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होता है, जो जितने भी हमारे वो होते हैं
इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं और ट्रैकिया होते हैं। तो स्पेरिकल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं और जैसे यहाँ पर लिखा गया है दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। जो ये इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो क्या स्पेरिकल्स कहे जाते हैं। और इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, कुछ ट्यूब्स होती हैं जो गैस का एक्सचेंज करते हैं। और ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। और ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, स्पेरिकल के थ्रू अंदर जाती है और ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है। डिफ्यूजेज इनटू बॉडी टिश्यूज़, और वहाँ से वो बॉडी टिश्यूज़ में जाती है। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और उसके बाद सेल की बॉडी के सेल्स में जाती है। यानी स्पेरिकल से अंदर गई, फिर ट्रैकियल ट्यूब में गई और वहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस तरह से किस में होता है, ये सब होता है हमारे इंसेक्ट्स में। अब अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है। यानी स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी टचिंग, गैसेस कैन इजीली पासेस थ्रू देम। थ्रो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। जबकि अर्थवॉर्म में क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। उसी तरह जो फ्रॉग होता है उसमें भी लंग्स होते हैं और वो अपनी स्किन के थ्रू भी क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी जो फिश में गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने में फिश को। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी गिल्स में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। इन सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। सेल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज़ होती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में। वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट ईच पार्ट हैज़ इंडिपेंडेंटली take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learnt chapter 1 that leaves of plants have tiny pores called stomata for egg. इसी तरह जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनके लीव्स में कुछ टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जैसे जिन्हें कि स्टोमेटा कहा जाता है। और वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट। अब जो रूट सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन का कैसे उनमें जाती है, कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो सॉइल में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन और गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं रूट सेल में। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। अगर क्या होगा अगर कोई प्लांट है उसमें हमने ऊपर तक पानी भर दिया तो क्या होगा। इस तरह से इसमें कहा गया है कि क्या वो ग्रो करेगा, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगी। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पिरेशन इज़ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक बहुत ही वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं कि जैसे एथलीट ब्रीथ करते हैं फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस जब करते हैं एथलीट तो क्यों वो फास्ट सांस क्यों लेते हैं, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है पीछे। सबसे पहले यही टॉपिक है, लिस्ट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ चुके हैं कि एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust लेडन एयर। यानी हम स्नीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डस्ट को वहीं रोक देते हैं और हम क्या करते हैं, स्नीज़ करते हैं।
अब टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू एंटर करते हैं कॉकरोच में, एयर किसके थ्रू एंटर करती है, स्पेरिकल्स के। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 15 to 18। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन द रिब्स कहाँ कैसे होती है, मूव डाउनवर्ड। तो ये था मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम सेकेंड। अब इसको हमने मैच करना है। जैसे ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, अल्कोहल में यूज़ होता है। डायफ्राम चेस्ट कैविटी में होती है। स्किन, स्किन क्या होती है, लंग्स एंड स्किन। लीव्स स्टोमेटा। फिश गिल्स। फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में लंग्स और स्किन होगा। और ट्रैकिया। अर्थवॉर्म में ये स्किन कहाँ पे यूज़ होगा, जो सी है स्किन अर्थवॉर्म से मैच करेगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।